हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव? हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक होगा, क्लास होगी। इसीलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। समय और भाग्य क्या होता है? जो समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जय गोपाल, जय गोपाल। तो सबसे पहले आता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट मैनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स, ये कई प्रकार की जो अपने प्रजनन अंगों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। बहुत जो उनके अंगों से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन प्रोड्यूस एग, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इन अंगों में क्या होता है, कुछ मुख्य फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं। जो अपने अंडों का उत्पन्न, एग को उत्पन्न करना, प्रजनन करवाना, भ्रूण में विकसित करने को होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले क्या आता है अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो उनके अलग अलग हम स्टडी करेंगे। सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी? ओवरी, एग और ओवा, सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल्स। एक्सेसरी डक्ट, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। और एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड। ये क्या आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है बात। ठीक है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये क्या अपना सबसे पहले लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या? इट इज़ टू लार्ज फोल्डेड स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, दो बड़ी मुड़ी हुई संरचना होते हैं। क्या होते हैं? दो लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं। कौन सी? लेबिया मेजोरा की। ये क्या अपना लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये बड़ी लार्ज स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्किन फाइबर्स, टिश्यू एंड फैट। ये अपनी स्किन फाइबर्स और टिश्यू की से क्या होती है, बनी हुई होती है। कौन सी? लेबिया मेजोरा। उनसे क्या होती है, बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है अपना लेबिया माइनोरा। ये क्या था अपना लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूट्रस, वेजाइनल ओपनिंग, लेबिया लेबिया मेजोरा और एनस। ये क्या अलग अलग की पार्ट है। तो लेबिया माइनोरा क्या है? दिस इज टू फोल्डेड स्किन स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द लेबिया माइनोरा, बिलो द लेबिया माइनोरा। ये जो मुड़ी हुई जो स्किन की संरचना होती है, जो कि लेबिया मेजोरा उसके नीचे पाई जाती है। ठीक है। दे आर फाउंड इन पिंक, रेड, ब्राउन कलर। ये पिंक और लाल भूरे रंग की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? पिंक और रेड ब्राउन कलर की हमें दिखाई देती है। द प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर ए वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइना, इसकी वेजाइना के अंदर क्या होती है, उसका प्रोटेक्टिंग बैरियर उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी अपनी वेजाइना क्या करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। कौन? लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा क्या कहती है, उसको प्रोटेक्शन करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है? इट इज़ हाईली सेंसिटिव एंड एक्टाइल ऑर्गन। ये क्या होता है? अत्यधिक संवेदनशील और एक्टाइल होता है, एक्टाइल ऑर्गन होता है। इट इज़ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी नर्व। ये एक छोटी संरचना होती है जो कि संवेदनशील नर्व की क्या होती है, बनी हुई होती है। ये होती है क्लाइटोरिस। ठीक है, उनकी बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या होता है? इट इज एरिया इनसाइड द लेबिया माइनोरा दैट सराउंडिंग द वेजाइना, यूरेथ्रा एंड डक्ट वेस्टिबुल ग्लैंड। ये लेबिया माइनोरा के नीचे होता है। ये जो लेबिया माइनोरा होता है इसके नीचे होता है
कौन सी? वेस्टिब्यूल। माइनोरा के नीचे होती है, नीचे होता है, और वेजाइना यूरेथ्रा के चारों तरफ घिरा, और वेजाइना यूरेथ्रा के चारों तरफ क्या होता है? घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है फिर वेजाइनल ओपनिंग। इट प्रोवाइड द पासेज टू दिस पेनिस एंड स्पर्म एंटर द इनसाइड। ये पेनिस और स्पर्म के अंदर जाने की क्या होती है? जगह होती है। कौन सी? वेजाइनल ओपनिंग, जिसे स्पर्म अंदर पास आउट करते हैं। कौन सी? वेजाइनल ओपनिंग। फिर क्या होता है? हाइमन। हाइमन क्या होता है? इट इज थिन मेम्ब्रेन दैट कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। ये क्या होती है? एक पतली परत होती है जो वेजाइना के ऊपर क्या होती है? स्थित रहती है। कौन सी? हाइमन। वहाँ पर स्थित होती है, वेजाइना के ऊपर स्थित होती है। कौन सी? हाइमन। नेक्स्ट आती है अपनी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बाहरी अंग कौन से होते हैं? वेजाइनल। वेजाइना इज ए शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ये ट्यूब की तरह दिखाई देने वाली एक संरचना होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द वॉल एंड सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। ये वल्वा से लेकर यूट्रस की सर्विक्स तक क्या होती है? फैली हुई होती है। फिर आता है वेजाइना इंटीरियर वॉल। वेजाइना इंटीरियर वॉल लेंथ 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर होता है। तो वेजाइना आंतरिक जो वॉल होती है, दीवार, उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है, और जो एक्सटर्नल होती है उसकी 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये देखो फोर्निक्स हो गया, वेजाइना होगा, वेस्टिबुल हो गया, ये इनर लेयर सेकेंड जी उसका क्रॉस पार्टिंग पार्ट है। ठीक है, इनर लेयर सीक्वेंस कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स लेयर, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स और एक्सटर्नल एरिया। ठीक है, वेजाइना कवर्ड बाई 3 इंपॉर्टेंट एरिया। वेजाइना की 3 मुख्य परत होती है, 3 लेयरों से क्या होती है? बनी हुई होती है। फर्स्ट आती है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होता है? इट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सिक्वेंस एपिथेलियम टिश्यू। ये सबसे आंतरिक परत होती है, और स्ट्रेटिफाइड सिक्वेंस एपिथेलियम ऊतकों से क्या होती है? मिलकर बनी हुई होती है। मस्कुलरिस क्या होती है? इट इज मिडल लेयर ऑफ द वेजाइना दैट मेड अप स्मूथ मसल्स। ये बीच की परत होती है जो कोमल मांसपेशियों से क्या होती है? बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया क्या होती है? इट इज आउटर मोस्ट लेयर दैट कंटेन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे ऊपरी परत होती है जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर क्या होती है? बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है वेजाइनल बैक्टीरिया। वेजाइनल बैक्टीरिया क्या होता है? वेजाइनल जीवाणु क्या होता है? इन वेजाइनल प्रेजेंट मैनी गुड बैक्टीरिया दैट मेंटेन हेल्थ ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना की में जो कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं वो वेजाइना को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। इन वेजाइना प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस दैट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड हेल्प टू द मेंटेन। ठीक है, जो वेजाइना लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं, और ये वेजाइना की पीएच को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। फिर नॉर्मल पीएच ऑफ वेजाइना। नॉर्मल पीएच ऑफ वेजाइना क्या होता है? 3.8 से 4.5 होता है। वेजाइना का सामान्य कितना होता है? 3.8 से 4.5 क्या होता है? इसका नॉर्मल पीएच होता है इसका वेजाइना। बेसिकली वेजाइनल पीएच एसिडिक नेचर का होता है। ये एसिडिक नेचर का होता है। दैट प्रिवेंट और ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। और ग्रोथ हार्मफुल बैक्टीरिया क्या है? वेजाइनल का पीएच सामान्य एसिडिक होता है जो हानिकारक जीवाणुओं की ज़्यादा वृद्धि नहीं करने देता है, उनको क्या देता है? रोक देता है। फिर आता है यूट्रस। ये क्या अपना यूट्रस? इट इज होलो पीएच शेप्ड ऑर्गन होता है। इट आल्सो नोन एज स्ट्रा। एक नाशपाती के आकार का होता है। कौन सा? यूट्रस। क्या होता है? ये क्या होगा? यूट्रस क्या होगा? एक नाशपाती के आकार का होता है, और इससे स्ट्रा भी कहते हैं। इट फाउंड द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर। ये पेल्विक कैविटी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के बीच में क्या होता है? परसेंट होता है। कहाँ पे होता है ये? पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर के बीच में क्या होता है? ये स्वेटर होता है। ये देखो अपनी फ्लोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गया, ओवरी हो गई, सर्विक्स हो गया, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, वेजाइना, टेबिया माइनस, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है
It is normal length 7.5 cm and wide 5 cm, thickness is 2.5 cm. इसकी सामान्य लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है. यूट्रस डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट. यूट्रस का निर्माण कौन करता है? मुलेरियन जो डक्ट होती है वो क्या करती है? यूट्रस का निर्माण करती है. कौन करती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मुलेरियन डक्ट क्या करती है? आपका यूट्रस का क्या करती है? डेवलप करती है, उसका निर्माण करती है. रहता है यूट्रस मेडअप 3 इम्पोर्टेंट है. यूट्रस मेडअप होती है 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. ये क्या होते हैं? यूट्रस की लेयर होती हैं. कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम. पार्ट ऑफ यूट्रस फंडस. इट देन शेप अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस. ये क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज डूम शेप अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस. ये डूम आकृति का होता है जो यूट्रस के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या होता है? स्थित होता है. ठीक है. फिर क्या आता है इसके अंदर? बॉडी. इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड प्रोड्यूस अ मेजर फंक्शन. ये यूट्रस के बीच वाला भाग होता है जो कई प्रकार का क्या करता है? कार्य करवाता है. फिर आता है सर्विक्स. सर्विक्स क्या करता है? सर्विक्स इज लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है. ये सर्विक्स क्या होता है कि निचला हिस्सा होता है, ये सिलेंड्रिकल आकृति का होता है. अंडस हो गया, बॉडी हो गया और सर्विक्स हो गया. ये किसका होता है? सिलेंड्रिकल आकृति का स्ट्रक्चर का होता है. कौन? सर्विक्स. फिर आता है फ्लोपियन ट्यूब. फ्लोपियन ट्यूब क्या होती है? इट आल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब. ये यूटेराइन ट्यूब कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्लोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है. इन फीमेल प्रेजेंट 2 यूटेराइन ट्यूब लेफ्ट एंड राइट साइड. ये महिला में अपने 2 यूटेराइन ट्यूब होती हैं. अपने क्या होती है? 2 यूटेराइन साइड होती हैं, अपने लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, 2 ट्यूब होती हैं. इन हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिम्ब्राई. ये क्या, इसमें ये क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसको क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? फिम्ब्री कहते हैं. इसको फ्लोपियन ट्यूब. ये क्या आपकी फ्लोपियन ट्यूब. ये देखो दोनों साइड हो गए, लेफ्ट और राइट. नेक्स्ट आती है इसका मेन फंक्शन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी द यूट्रस. इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो ओवरी से यूट्रस तक लाना होता है. जो भी यूट्रस होते हैं उसको, जो भी अंडे होते हैं उसको अपने ओवरी से यूट्रस तक लाना होता है. किसका? फ्लोपियन ट्यूब का. इट आल्सो प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. ये क्या कहता है? फर्टिलाइजेशन के लिए हो गया कहता है एक उचित वातावरण रहता है, एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है. फर्टिलाइजेशन और जनरली टेक प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब. तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है मुख्य रूप से फ्लोपियन ट्यूब के ऊपरी हिस्से में आपकी होती है. जो अपने फ्लोपियन ट्यूब होता है उसका ऊपरी पार्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन है. फिर आती है ओवरी. ये क्या आती है आपकी? ओवरी. इसमें क्या आता है? ओवरी इज स्मॉल आलमंड शेप ऑर्गन लोकेटेड द लोअर एब्डोमिनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओवरी एक छोटे आलमंड बादाम की जैसी दिखाई देने वाला अंग होता है जो महिलाओं की पेट से निकली हिस्से, जो पेट की लोअर एब्डोमिन जो निचले हिस्से के ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट होती है, स्थित होती है. इन फीमेल प्रेजेंट हेयर ओवरी लेफ्ट एंड राइट साइड. ये महिला में ओवरी लेफ्ट और राइट साइड दोनों में पाई जाती है. ऑलवेज प्रोड्यूस अल्टरनेटरी फंक्शन. ये क्या होता है? अल्टरनेटिव फंक्शन करती है, जो अर्थात दोनों एक साथ क्या करती है? कार्य करती है. फिर आती है इनसाइड ओवरी देयर आर थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट दैट इन इनमेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ एग. ओवरी क्या करती है? अंदर कई हजारों फॉलिकल्स होते हैं, जो फॉलिकल अंडे को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं उस भाग को. ठीक है. ओवरी आल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. क्या करती है? ओवरी सेक्स हार्मोन क्या करती है? उनको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अपन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं.
ओके, थैंक यू गाइड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ। ये था अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।